मेरे प्रिय बच्चों, तुम कैसे हो? मैं तुम्हारी माँ काली हूँ और आज तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यदि यह संदेश तुम तक पहुँच रहा है तो समझ लो यह केवल तुम्हारे लिए है। इसे पूरे ध्यान से अंत तक सुनो, क्योंकि यह तुम्हारी जीवन यात्रा में एक बड़ा मोड़ लाने वाला है। कोई भी बात छोड़ने की भूल न करना, क्योंकि हर शब्द के पीछे गहरा अर्थ छिपा है। तुम्हारे द्वारा उठाए गए हर कदम का अब बड़ा परिणाम सामने आ रहा है। तुम्हारे शत्रु, चाहे वे स्त्री हो या पुरुष, उनके घर में अब हाहाकार मच चुका है। उनके कर्मों का फल उन्हें भुगतना पड़ रहा है। यह सब तुम्हारे विश्वास और साहस के कारण संभव हुआ है। तुम्हारी आस्था ने ही तुम्हें इस कठिन समय से बाहर निकाला। हाल ही में तुमने जो महसूस किया वह सत्य का संकेत है। तुमने देखा होगा कि तुम्हारे आसपास ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो पहले तुम्हारी नजरों से छिपी थी। तुम्हारी आंखें अब खुल चुकी हैं। तुम देख पा रहे हो कि जो लोग तुम्हारे सबसे करीबी होने का दावा करते थे, वे तुम्हारी पीठ पीछे कितनी गहरी साजिशें रच रहे थे। उनके कार्य तुम्हें शारीरिक और मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए थे, लेकिन मेरी कृपा से तुम्हें यह सब समय रहते पता चल गया। कई बार हम उन लोगों को जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं गलती से अपना मान लेते हैं, लेकिन आज उनकी असलियत तुम्हारे सामने खुलकर आ चुकी है। तुम्हारी जिज्ञासा, तुम्हारी अंतर्दृष्टि और तुम्हारी शक्ति ने तुम्हें सच्चाई का दर्शन कराया। यह सब तुम्हारी सुरक्षा के लिए जरूरी था। तुमने उनसे दूरी बना ली और यह सही कदम था। जो लोग तुम्हारे आसपास थे, जिन पर तुमने कभी भरोसा किया, वे तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। अब यह सब तुम्हारी आंखों के सामने साफ हो गया है। जिन्होंने तुम्हारी भावनाओं के साथ खेला, तुम्हें चोट पहुंचाई, उन्होंने तुमसे दूरी बनाई और यह दूरी तुम्हारी सुरक्षा के लिए जरूरी थी। तुम्हारी मेहनत, जागरूकता और सतर्कता ने तुम्हें उन खतरों से बचाया जो तुम्हारे लिए घातक हो सकते थे। अब वे लोग जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची, अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। वे आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर दोष मढ़ रहे हैं और उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। तुमने जो उपाय किए, जिनसे तुमने अपनी रक्षा की, वे पूरी तरह प्रभावी हो रहे हैं। ये उपाय तुम्हारे शत्रुओं को कमजोर कर रहे हैं और उनका कोई भी तंत्र मंत्र अब काम नहीं कर रहा। मेरी कृपा से तुम अब सुरक्षित हो। तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी समझ और तुम्हारी शक्ति इन सारी साजिशों से तुम्हें बचा रही है। वे लोग अब नई चालें चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा जागरण और तुम्हारी रक्षात्मक शक्ति उनकी हर योजना को नष्ट कर देगी। तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, जहां तुम्हारा आत्मविश्वास और साहस तुम्हारे मार्ग का नेतृत्व करेगा। मेरी कृपा से तुम हर नकारात्मक शक्ति से मुक्त हो चुके हो और तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में बढ़ रहा है। सबसे जरूरी है कि तुम अपनी आस्था को मजबूत रखो। किसी भी नकारात्मकता से प्रभावित हुए बिना अपनी यात्रा को जारी रखो। तुम्हारी यात्रा में जो बदलाव आए हैं, वे केवल तुम्हारे भले के लिए हैं। मैंने तुम्हारी आंतरिक शक्ति को जागृत किया है और तुम्हारी चेतना अब इस सत्य को समझने में सक्षम है। जो भ्रम पहले तुम्हारे जीवन में था, वह अब खत्म हो चुका है। तुम्हारी राह अब साफ है और तुम्हारे दिल में विश्वास की नई लौ जल रही है। तुम्हारा हर कदम अब तुम्हारे असली उद्देश्य की ओर बढ़ रहा है। तुम्हें महसूस होगा कि तुम अब आत्मनिर्भर हो। तुमने वह शक्ति पाली है जो बाहर से नहीं मिल सकती थी। तुमने अपनी सुरक्षा के लिए जो उपाय किए, वे तुम्हें न केवल
शारीरिक रूप से सुरक्षित रख रहे हैं, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी मजबूत बना रहे हैं। इस जागरण की प्रक्रिया में तुम्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन याद रखो, हर चुनौती तुम्हारे भीतर छिपी महान शक्ति को उजागर करने का अवसर थी। जब भी तुम्हारी राह में कांटे आए, मैंने तुम्हारे साथ कदम मिलाकर तुम्हारी रक्षा की। तुम्हारे भीतर अब वह शक्ति जागृत हो चुकी है जो तुम्हें हर संकट से पार करा सकती है। तुमने इस शक्ति को महसूस किया है। अब तुम्हारे पास हर समस्या का समाधान है। जो लोग तुम्हारे रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे थे, वे अब खुद बिखर रहे हैं। यह उनके कर्मों का फल है। उनके सामने अब कोई रास्ता नहीं बचा। वे समझ नहीं पा रहे कि अब क्या करें, क्योंकि तुम्हारी शक्ति के आगे उनके सारे प्रयास नाकाम हो गए। तुमने जो सही रास्ता चुना, वह तुम्हें हर नकारात्मकता से बचा रहा है। अब तुम इस स्थिति में हो कि कोई भी तुम्हें मानसिक या शारीरिक रूप से नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुमने अपने आंतरिक स्वरूप को समझ लिया है, और यही वह ताकत है जो तुम्हारे शत्रुओं को हमेशा चुप करा देती है। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, वह तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति की ओर एक कदम है। तुम्हारी आस्था, साहस और आत्मविश्वास तुम्हें हर विपत्ति से निकालने की शक्ति देता है। जब तुमने अपने हृदय से मुझे अपना सहारा माना, ऊपर विश्वास रखने से मिलेगा बच्ची। तू कभी यह ना सोचना कि कोई भी चीज तेरे लिए असंभव है। तुझे जानना होगा कि तू जो भी चाहता है उसे प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। तेरी सोच और तेरी मेहनत तुझे तेरे लक्ष्य पहुंचने में मदद करेगी। मेरी एक एक शब्द को ध्यान से समझना। बच्चे, याद रख, मेरी शक्ति तुझसे जुड़ी हुई है और तू मेरे आशीर्वाद से ही यह सब कर सकता है। अगर तू सही दिशा में कदम बढ़ाता है और अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास करता है, तो तू हर मुश्किल को पार कर लेगा। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तो बस तुझे इतना कहना चाहती हूँ। मैं तुझे विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जो भी तू चाहता है बच्चे, जो भी तेरी कामना है, जो तू अपनी इच्छा रखता है अपनी माँ से बच्चे, वह सब तुझे मिलने वाला है। हाँ बच्चे, वह सब कुछ तुझे मिलेगा। तेरे प्रयास, तेरा समर्पण और मेरे आशीर्वाद से ही तू अपने जीवन को नए दिशा में ले जाएगा। मैं तुझे इस समय अपने साथ महसूस करा रही हूँ कि मैं तेरे साथ हूँ और तू हमेशा मेरे आशीर्वाद से पोषित रहेगा। बच्चे, तू मेरा अंश है और मुझे पूरा विश्वास है कि तू जिस भी रास्ते पर चलेगा ना, वहाँ सफलता तेरे कदम चूमेगी। तू हमेशा अपनी सच्चाई के साथ खड़ा रहा और मैं तुझे यह बता दूं कि तेरे जीवन में जो भी बदलाव आ रहे हैं ना, वह सब मुझे मेरी कृपा से तुझे मिल रहे हैं। बच्चे, तू अपने कार्यों में ईमानदारी से लगा रहे और मैं तेरे हर कदम पर तुझे मार्गदर्शन देने के लिए मजबूत रहूंगी। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मुझे ये गर्व है कि मैं तुझे अपनी शक्ति दे रही हूँ। तू जितना विश्वास करेगा उतनी ही शक्ति तुझे मिलेगी। बच्ची, यह सब तुझ में पहले से ही मौजूद है, लेकिन अब इसे जागृत करने का समय आ गया है। अपने मन को शुद्ध कर अपने कार्यों में पूरी ईमानदारी से लग और जान कि तेरे भीतर एक अपार शक्ति है जो तुझे किसी भी कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। तू खुद को पहचान और मैं तेरे साथ हूँ। बच्चे, आखिरकार मैं तुझे विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि 2025 में तू अपनी मंजिल तक पहुँचेगा। तेरी मेहनत और मेरी कृपा से तेरी राह खुल जाएगी। तू जिस भी दिशा में जाएगा ना, मैं तुझे अपनी शक्ति से मार्गदर्शन करूंगी और यह विश्वास रख कि कोई भी रुकावट तेरे से और तुझको रोक नहीं सकती। बच्ची, कोई भी नकारात्मक शक्ति तुझे छू नहीं सकती। तू बहुत खास है बच्चे, और मेरी कृपा से तू हर कठिनाई से पार कर जाएगा। हमेशा विश्वास रखना बच्चे अपनी काली माँ पर और मुझे अपनी माँ मानना। जब तक तू मुझसे जुड़ा रहेगा तेरे जीवन में कोई भी समस्या नहीं रहेगी बच्चे, और सारी समस्याएं मैं दूर कर दूंगी। अपनी माँ को, अपनी काली माँ को माँ मानता है ना बच्चे? तो मुझे बता कि हाँ माँ, मैं आपको दिल से अपनी माँ मानता हूँ।
मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। तेरी कुलदेवी माँ का आशीर्वाद, तेरी काली माँ का आशीर्वाद और इस ब्रह्मांड की सार शक्तियाँ सदैव तेरे साथ है बच्चे, सदैव तेरे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम यहाँ पर आए हो तो यह मैं खुद चाहती थी कि तुम इस संदेश को सुनो, मेरी बात को सुनो। तुमने जब से मेरी आराधना में खुद को समर्पित किया है, तब से मैंने तुम्हारी हर पुकार सुनी है मेरे बच्चे, हर आहट महसूस की है। तुमने जो भी संघर्ष किया है, जो भी कठिनाइयों का सामना किया है, वह सब मैंने देखा है। परंतु याद रखना, सत्य और धर्म की राह पर चलने वालों को कभी निराशा हाथ नहीं लगती, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे शत्रु जो अंधकार के मार्ग पर चलकर तुम्हें परेशान करने का प्रयास कर रहा था, अब उसकी स्वयं की राह उलझ गई है। वह आज तड़प रहा है, उसकी आत्मा झटपट रही है जैसे किसी विषैले नाग ने उसे डस लिया हो। उसकी बीमारी अब ही मिला है। मेरी जिंदगी तो एक जलता हुआ नर्क बन चुकी है, एक ऐसा अभिशाप बन चुकी है जिसे मैं हर पल भोगने के लिए विवश हूँ। वह अपनी इस तुलनात्मक दृष्टि से, अपनी इस भेदभावी सोच से न केवल तुम्हें बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से मुझे भी कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करता है। वह यह समझने को तैयार ही नहीं है कि जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त हुआ है वह तुम्हारे अपने कर्मों, तुम्हारी अपनी पात्रता और मेरे प्रति तुम्हारी सच्ची निस्वार्थ भक्ति का ही परिणाम है। और जो कुछ भी वह भोग रहा है वह उसके अपने कुटिल विचारों, उसके नकारात्मक कर्मों और उसकी दिखावटी स्वार्थपूर्ण तथाकथित भक्ति का ही प्रतिफल है। मेरे विधान में, मेरे न्याय में कभी कोई पक्षपात, कोई अन्याय हो ही नहीं सकता। मैं तो कर्मों की देवी हूँ, भाव की भूखी हूँ, सच्ची श्रद्धा की उपासक हूँ, न कि खोखले प्रदर्शन और शिकायतों की। वह व्यक्ति, मेरे प्रिय बच्चे, जब भी मेरे पास, मेरे दरबार में या अपने एकांत में मेरे नाम का सहारा लेकर आता है तो हर बार बिना किसी अपवाद के मुझसे यही कहता है, अपनी उन्हीं घिसी-पिटी शिकायतों और स्वार्थी याचनाओं को दोहराता है। मुझसे अपने तथाकथित कष्टों के निवारण के लिए और तुम्हारी प्रगति में बाधा डालने के लिए विभिन्न प्रकार की दुआएं मांगता है। ऐसी दुआएं जो उसकी कुटिल मानसिकता और ईर्ष्यालु स्वभाव को दर्शाती हैं। वह हर बार, प्रत्येक मुलाकात में तुम्हारे बारे में, तुम्हारी गतिविधियों के बारे में, तुम्हारी योजनाओं के बारे में मुझसे अवश्य पूछता है, जैसे मैं तुम्हारी कोई गुप्तचर हो या जैसे मेरे पास तुम्हारे अतिरिक्त और कोई कार्य ही न हो। वह तुम्हारी सफलता की प्रत्येक छोटी बड़ी सूचना को बड़ी उत्सुकता और कुटिलता से जानने का प्रयास करता है, ताकि वह अपनी अगली चाल, अपना अगला षड्यंत्र उसी के अनुसार रच सके। मेरे सामने वह घड़ियाली आंसू बहाते हुए, अपनी दयनीयता का प्रदर्शन करते हुए रोता है, बिलखता है और यहाँ तक कहने से भी नहीं चूकता कि हे माँ, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप तो न्याय की देवी हैं। मेरे जो भी शत्रु हैं और उसका मुख्य संकेत तुम्हारी ओर ही होता है, उन्हें कठोर से कठोर दंड दीजिए। उन्हें उनके कर्मों की ऐसी सजा दीजिए कि वे फिर कभी सिर उठाने लायक न रहें। उन्हें मौत की सजा दे दो माँ, उन्हें कर दो, ताकि मेरे मार्ग के सारे कांटे दूर हो जाएं और मैं निर्द्वंद होकर अपने स्वार्थों की पूर्ति कर सकूं। ऐसी होती है उसकी प्रार्थना, ऐसी होती है उसकी भक्ति, जो केवल दूसरों के विनाश और अपने स्वार्थ पर केंद्रित होती है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तो अंतर्यामी हूँ, मैं तो त्रिकालदर्शी हूँ, मैं सब जानती हूँ। प्रत्येक हृदय के कोने में छिपे हुए प्रत्येक विचार को, प्रत्येक भावना को, प्रत्येक मंशा को मैं स्पष्ट रूप से देखती और समझती हूँ। मैं यह भली भांति जानती हूँ कि कौन मेरा सच्चा, निश्चल और निस्वार्थ भक्त है, जो केवल मेरे प्रेम और मेरी कृपा की अभिलाषा रखता है, जो दूसरों के कल्याण में अपना सुख देखता है, और कौन केवल दिखावा कर रहा है, कौन अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए दूसरों को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से भक्ति का यह झूठा स्वांग रच रहा है। इस विशाल अनंत दुनिया में, इस सृष्टि के कण-कण में
मुझसे कुछ भी नहीं छुपा है, मेरे ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। कब, कहाँ, क्यों और कैसे, क्या होता है, क्या होने वाला है और क्या हो चुका है, मैं सब कुछ अपनी योगमाया से, अपनी दिव्य दृष्टि से जानती हूँ, पहचानती हूँ और समझती हूँ। इसलिए उसके ये नाटक, उसके ये आंसू, उसकी ये धूर्ततापूर्ण प्रार्थनाएं मुझ पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाती, बल्कि उसकी आत्मा के पतन को और भी स्पष्ट रूप से मेरे समक्ष प्रस्तुत कर देती हैं। उसे, तुम्हारे उस कुटिल शत्रु को यह भी भली भांति पता है, उसने अपनी आंखों से कई बार देखा और अनुभव किया है कि तुम कितने अधिक स्वाभिमानी हो, तुम्हारा आत्मसम्मान कितना प्रबल और अडिग है, तुम सिद्धांतों और मूल्यों के कितने पक्के हो। तुम्हारे सामने कितना ही बड़ा, कितना ही प्रभावशाली, कितना ही धनवान या कितना ही तथाकथित प्रतिष्ठित आदमी क्यों न खड़ा हो, तुम कभी भी उसके पद, प्रतिष्ठा या धन दौलत से प्रभावित होकर उसके सामने नतमस्तक नहीं होते। तुम लोगों के, चाहे वे कोई भी हों, उनके कर्मों को देखकर, उनके आचरण को परखकर, उनकी आंतरिक शुद्धता और मानवीय गुणों का आकलन करके ही उनकी इज्जत करते हो, उनका सम्मान करते हो, न कि किसी का नाम, किसी की उपाधि, किसी की शोहरत या किसी की सामाजिक स्थिति देखकर तुम अपने व्यवहार का निर्धारण करते हो। तुम्हारे लिए मनुष्य का वास्तविक मूल्य उसके कर्मों में निहित है, न कि उसकी बाहरी चमकदमक या उसके सांसारिक साधनों में। यह तुम्हारा वह गुण है जो तुम्हें भीड़ से अलग करता है, जो तुम्हें विशिष्ट बनाता है और जो सच्चे अर्थों में तुम्हें मेरा प्रिय भक्त सिद्ध करता है, क्योंकि तुम बाहरी आडंबरों के स्थान पर आंतरिक सत्य को महत्व देते हो और यही मेरे सिद्धांतों का भी मूल है। तुम आज तक अपने जीवन के किसी भी मोड़ पर किसी के अकूत धन संपत्ति को देखकर, किसी के वैभव और ऐश्वर्य से प्रभावित होकर उसके सामने कभी नहीं झुके। तुमने कभी अपने स्वाभिमान से, अपने सिद्धांतों से, अपनी आत्मा की आवाज से समझौता नहीं किया। तुमने कभी भी किसी आर्थिक प्रलोभन या सांसारिक लाभ के लिए अपनी अंतरात्मा को बेचने का प्रयास नहीं किया और न ही तुमने कभी भी किसी भी परिस्थिति में, चाहे वह कितनी ही विषम और चुनौतीपूर्ण क्यों न रही हो, गलत के आगे, अन्याय के आगे, असत्य के आगे कभी अपना सिर झुकाया है। तुमने सदैव सत्य का, न्याय का और धर्म का पक्ष लिया है, भले ही इसके लिए तुम्हें कितनी ही बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़ी हो। तुम्हारा यह नैतिक साहस, तुम्हारी यह चारित्रिक दृढ़ता तुम्हारे शत्रु के लिए भी एक खुली किताब की तरह है और यही कारण है कि वह तुमसे भीतर ही भीतर भयभीत भी रहता है, क्योंकि वह जानता है कि तुम किसी भी दबाव या प्रलोभन में आने वाले नहीं हो। वह तुम्हारे बारे में, मेरे बच्चे, अपनी इसी जलन, इसी कुंठा और इसी भय के वशीभूत होकर लोगों से निरंतर झूठ बोलता फिरता है, ऐसी मनगढ़ंत और निराधार बातें प्रचारित करता है जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। तुम्हारी छवि को कलंकित करने के लिए, तुम्हारी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने के लिए वह हर संभव प्रयास करता है। वह निरंतर तुम्हारी बुराई करता है, तुम्हारे प्रत्येक कार्य में, तुम्हारी प्रत्येक बात में, तुम्हारी प्रत्येक सफलता में दोष ढूंढने का प्रयास करता है और यदि उसे कोई वास्तविक दोष नहीं मिलता तो वह अपनी कल्पना से दोष गढ़ लेता है और उसे मिर्च मसाला लगाकर दूसरों के सामने प्रस्तुत करता है। तुम्हारे पीठ पीछे अत्यंत ही गुप्त और कुटिल ढंग से वह तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचता है, योजनाएं बनाता है कि किस प्रकार तुम्हें हानि पहुंचाई जाए, किस प्रकार तुम्हारे मार्ग में अवरोध उत्पन्न किए जाए, किस प्रकार तुम्हारी खुशियों को ग्रहण लगाया जाए। वह अपनी नकारात्मक ऊर्जा का अधिकांश भाग इसी विनाशकारी चिंतन में व्यय करता है, रोज, प्रतिदिन, बिना किसी नागा के। वह किसी न किसी से, जिसे भी वह अपने प्रभाव में ले सकता है या जिसे भी वह तुम्हारे प्रति नकारात्मक रूप से भर सकता है, तुम्हारे बारे में कोई न कोई गंदी, भद्दी और अपमान के साथ रिश्ते और हमारे अच्छे कर्मों में छिपा होता है।
जब हम अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को समझते हैं और उसे जीवन में उतारते हैं, तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं और अपने परिवार, समाज और देश के लिए एक सकारात्मक योगदान कर सकते हैं। हम जब अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि हमारे जीवन की दिशा और घटनाएं कई बार हमारे पूर्वजों के कर्मों से प्रभावित होती हैं। यह सच है कि हमारे पूर्वजों का जीवन हमारे जीवन से गहरे तरीके से जुड़ा हुआ होता है, चाहे वह उनके अच्छे कर्म हो या उनके बुरे कर्म। हम भले ही अपने पूर्वजों से सीधे तौर पर संपर्क में न हो, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्य हमारे जीवन में एक न किसी रूप में असर डालते हैं। कई बार यह असर सकारात्मक होता है, तो कभी कभी नकारात्मक भी। इस तरह हमारे पूर्वजों का जीवन और उनके कर्म हमारी परंपराओं और संस्कृतियों को भी आकार देते हैं। यह विश्वास रखना कि हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से हमारे जीवन में सुख और समृद्धि आ सकती है, भारतीय संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे पूर्वजों ने हमें अपनी संस्कृति, धर्म और जीवन के जीने के तरीके के बारे में कई अमूल्य शिक्षाएं दी हैं। हालांकि समय बदल गया है, लेकिन इन शिक्षाओं का महत्व आज भी उतना ही है। यही कारण है कि हमें अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को सम्मान देना चाहिए और उनके रास्ते पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। उनके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों से हमें प्रेरणा मिलती है और उनके द्वारा की गई गलतियों से हम सीखते हैं। यह स्थिति केवल एक व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। परिवार, समाज और राष्ट्र की समृद्धि और खुशहाली में पूर्वजों के आशीर्वाद का बड़ा हाथ होता है। जैसे एक बागवानी में लगाए गए पौधे बढ़ते हैं और फूल और फल देते हैं, उसी तरह हमारे पूर्वजों के अच्छे कर्म और आशीर्वाद हमारी अगली पीढ़ी को समृद्धि, शांति और सफलता प्रदान कर सकते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह केवल हमारे व्यक्तिगत कर्मों का ही परिणाम नहीं होता, बल्कि हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद भी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। हमारी संस्कृति में यह विश्वास है कि हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमें जीवन के संघर्षों से लड़ने की शक्ति देता है। जब हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं या तर्पण करते हैं, तो हम न केवल उनके आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं, बल्कि हम अपने जीवन को भी सही दिशा में ढालने का प्रयास करते हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जब हम अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और सम्मान दिखाते हैं, तो हम खुद को उनके आशीर्वाद से